सर्दी की ठिठुरती रात थी। कोहरे से ढकी गलियों में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटा सा झोपड़पट्टी इलाका था, जहां दिन तो मेहनत और संघर्ष में कटता था, लेकिन रातें उम्मीदों और सपनों में डूबी रहती थीं। रामू, एक 40 वर्षीय गरीब आदमी जो दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे पेट सो जाता। उसकी पत्नी सुनीता और 8 साल का बेटा चीकू उसकी दुनिया थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे दूसरों के फेंके हुए बासी खाने से ही गुजारा करना पड़ता था। रामू हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता कि शायद आज कुछ बेहतर काम मिल जाए, लेकिन हर दिन वही संघर्ष, वही जिल्लत और वही भूख उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब रामू काम की तलाश में भटक रहा था, तो उसे एक अजीब सा बूढ़ा मिला। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे किसी रहस्य को समेटे हुए हों। उसने रामू से कहा, अगर तुम्हें गरीबी से छुटकारा पाना है तो मेरी बात मानो। रामू ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने एक सोने की अंगूठी रामू के हाथ में रखी तो रामू चौंक गया। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक खेल सिखाऊंगा जिससे तुम करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा बेचनी होगी। बूढ़ा रामू को एक अंधेरी गली में ले गया, जहां एक पुराना टूटा फूटा थिएटर था। वहां एक मंच सजा हुआ था और मंच के ऊपर लकड़ी की कठपुतलियां लटकी हुई थीं। बूढ़े ने रामू को एक काला धागा दिया और कहा, इस धागे से किसी भी व्यक्ति को बांध दो और वह तुम्हारी कठपुतली बन जाएगा। तुम उसे जो करने को कहोगे वह वही करेगा। रामू ने झिझकते हुए धागा लिया और सोचा कि अगर वह इसका इस्तेमाल अमीर लोगों पर करे तो उसकी गरीबी मिट सकती है। पहले पहल रामू ने इस शक्ति का इस्तेमाल छोटे मोटे कामों के लिए किया। उसने धागा अमीर व्यापारियों पर बांधा और उनसे पैसे निकलवाने लगा। जल्द ही उसकी झोपड़ी आलीशान मकान में बदल गई, चीकू महंगे स्कूल में पढ़ने लगा और सुनीता की जिंदगी बदल गई। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे रामू की इंसानियत मरती गई। वह अब निर्दोष लोगों को भी कठपुतली बनाने लगा। उन्हें उनके परिवारों से अलग कर देता, उनके सपनों से खेलता और उनके जीवन को नर्क बना देता। एक दिन रामू को अपने ही इलाके के एक गरीब आदमी पर गुस्सा आया, जिसने उससे उधार लिए पैसे लौटाने से मना कर दिया था। गुस्से में आकर रामू ने धागा उस पर बांध दिया और उसे सड़क पर नाचने के लिए मजबूर किया। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और वह आदमी बेबस होकर कठपुतली की तरह नाच रहा था। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा बाहर निकला और रामू से कहा, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। रामू हंसते हुए बोला, अब मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं खुद भगवान बन गया हूं। बूढ़े ने धीरे से रामू के हाथ में वही काला धागा लपेट दिया और कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो खुद को इससे मुक्त करके दिखाओ। रामू चौंक गया। उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई और उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए। उसकी टांगें थरथराने लगीं और वह खुद कठपुतली की तरह नाचने लगा। बूढ़े ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जिसने दूसरों को कठपुतली बनाया वह खुद कठपुतली बन गया। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अब वह खुद धागों से बंधा हुआ एक खेल का हिस्सा बन चुका था। रामू अब उस पुराने थिएटर में एक कठपुतली बन चुका था। कोई नया गरीब आदमी आएगा, वही बूढ़ा उसे भी लालच देगा और इस खेल का सिलसिला चलता रहेगा। लालच में इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है वह खुद किसी और के जाल में फंस जाता है। शक्ति और धन का लालच इंसान को इंसान से कठपुतली बना सकता है।